तो दोस्तों आज है सैटरडे और हम आपके लिए ना मंडे के लिए प्रिपरेशन करने वाले, ठीक है। मंडे के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। मंडे को निफ्टी क्या करेगी, निफ्टी का चार्ट मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और बैंक निफ्टी का आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसा क्या है, ठीक है। और आपका मालूम मेरा पैसा यहाँ पर बनाता 7 लाख रुपए बने थे मेरे, कहाँ पर मेरा बनाता यहाँ पर, ठीक है। छोटी सी रेंज ही पकड़ी थी, ठीक है ना। तो मैं ये पकड़ पाया था ना ये आलम पकड़ पाया था, क्योंकि ज्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर देखो लगभग 31 लाख रुपये का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, फिर 31 का यहाँ पर हुआ था, 7 का यहाँ पर हुआ था, और 40 के आसपास कहीं पर यहाँ पर हुआ था। कौन से मार्केट में हुआ था, ये इस वाले मार्केट के अंदर हुआ था, ठीक है। 40 के आसपास इस वाले मार्केट के अंदर हुआ था शायद। तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, मैं लाइव मार्केट के अंदर कैसे वर्क करता हूँ। तो फिर अब मैं आपको निफ्टी की प्रेडिक्शन बता देता हूँ, ठीक है। बड़े चार्ट से छोटे चार्ट में देखेंगे, क्योंकि आप देखो वीकली आ चुका है ना, जब हम मंडे ही कर रहे हैं ना, मंडे की आज है सैटरडे, तो हम वीकली चार्ट मंथली चार्ट से देखते आएंगे कि किस साइड मार्केट चल रहा है, किस साइड का ट्रेंड है और हम किस साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले देखो, अभी तो कुछ भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ भी लगा रखा है मैंने। और आपके लिए संडे को मैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं आपके लिए एक ना बड़ी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको देख के है ना आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संडे को बताऊंगा, ठीक है। संडे को बनाऊंगा वाली वीडियो, अगर आप उस वाली वीडियो देख लेते तो आपको किसी की भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। किसी ने भी आपको वैसी चीज नहीं बता रखी होगी। जैसे ट्रेड लेते हैं ना, देखो कुछ लोग होते हैं कंटेंट क्रिएटर, कुछ होते हैं ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडर तो आपको किन से सीखना है, इनसे सीखना है, कंटेंट क्रिएटर से नहीं सीखना, क्योंकि वे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनकी मेन अर्निंग आ रही है कंटेंट से, और मेरी अर्निंग आती है किससे, ट्रेडिंग होती है इससे। तो आपको क्या सीखना है, ये सीखना है, कंटेंट क्रिएशन की नहीं देखनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले देखो, जब भी हम चार्ट को देख रहे हैं, कोई सा भी चार्ट देख रहे हैं, तो जो सी चीजें मैं आपको बताता हूँ ना, वो सारी चीजें हर चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगी। बस मैं आपको निफ्टी का चार्ट इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी का चार्ट के ऊपर वर्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, अभी क्लोजिंग हो रखी है 25,352 पे, ठीक है। 25,352 पे निफ्टी। आप देखते हैं, पहले जो कोई सा चार्ट देख रहे हो आप, तो फिर आप ना बड़ा चार्ट देखो। तो जहाँ बड़ा भी देखना होता है, पर चलो 1 साल का हम देख लेते हैं। 1 साल में क्या दिखाई दे रहा है हमको, कि ओवरऑल मार्केट बढ़ता ही है। कोई सा भी आप चार्ट देख लेना, ओवरऑल मार्केट देखो बढ़ता ही है। देखो कैसा मार्केट चल ही रहा है, इस साल भी मार्केट चल ही रहा है। कि आप कहीं पर भी लेते, यहाँ पर लेते तो मार्केट चल ही रहा है। पिछले साल थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आया था, पर ओवरऑल बढ़ता ही है। इस साल 2008 में मार्केट में रेड कैंडल बन रखी है, पूरी साल ही रेड कैंडल रही, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है ऊपर की तरफ हमको नहीं मिलेगी, ऊपर की तरफ भी हमको ट्रेड मिली होगी, पर बाद में नीचे की तरफ मार्केट आ गई है, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ पर 2020 में भी, यहाँ पर कोरोना के समय पे भी मार्केट गिरा था, फिर वापस बुलिश हो गया था मार्केट, फिर नेक्स्ट साल भी बुलिश हो गया था, फिर बुलिश है। तो साल का हम तो इंट्राडे के वो वर्क करते ना, तो ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, पर इससे मालूम चल रहा है कि यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट ऊपर ही जा रही है, ओवरऑल दिख रहा होगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है। अब क्या देखेंगे, 1 महीने का चार्ट देखेंगे। 1 महीने का चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, 1 महीने के चार्ट पे, 1 महीने का ना, 1 महीने का है। तो अब देखो क्या दिखाई देगा आपको, कि पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, ओवरऑल मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। 4 महीने, फिर 4 महीने वापस ऊपर गया, फिर 2 महीने नीचे आया। जो 2 महीने नीचे आया, अब उस 2 महीने को कवर कर रहा है 1 महीना, जो अभी का महीना है सितंबर का महीना फुल्ली बुलिश है। देखो कैसे कवर कर रहा है। तो आपको इधर दिख रहा होगा कि भाई अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि 2 महीने मार्केट नीचे आया था, पर अभी क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या मान लिया हमने, इधर बुलिश है, ठीक है, बुलिश है मार्केट ऊपर की। जब भी हमको ट्रेड बोलेगी तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अभी तो मंथ के चार्ट पे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब वीक के चार्ट पे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे ना, आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है। देखो अभी मैं क्यों नहीं लगा रहा, आपको ये छोटी रेंज दिखाई दे रही है, पर ये बहुत बड़ी रेंज है अभी, ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है। तो अभी नहीं लगा सकते, हम तो इंटरडे के लिए वर्क करते हैं ना, तो हम 15 मिनट पे देख के, 5 मिनट पे देख के तब लगाएंगे। तो ये मंथ का चार्ट है, जो तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है। कैंडल आपको दिख रही होगी, ये बहुत बड़ी है, रेट छोटी मोटी नहीं है। एक दिन के अंदर तो मार्केट मैक्सिमम 200 पॉइंट ऊपर जाती है, 200 पॉइंट ऊपर जाती है। और ये देखो कितनी पॉइंट की रेंज होगी, कम से कम
जहाँ मार्केट क्लोज हो रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक 600 800 देखो अभी अपना हाई को ब्रेक करने में 1000 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, इधर देखेंगे कैसा क्या। देखो बड़े से छोटा चार्ट देखते होगे ना तो आपको अच्छा दिखाई देता है कि मार्केट क्या चल रहा है। अभी तो देखेंगे अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अभी देखेंगे, पर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो अभी वीक के चार्ट पे हमको सबको दिखाई दे जाएगा, फिर डे के चार्ट पे हमको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब वीक का चार्ट लाएंगे हम। वीक के चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखो वीक के चार्ट में भी देखो कुछ वीक मार्केट नीचे आया ऊपर गया। अब इसमें दिखाई दे रहा है 3 वीक लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, 3 वीक लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेड कैंडल बना बना के नीचे आया था, इधर टाइम स्पेंड करा, अब यहाँ से लगातार 3 कैंडल ऊपर जा रहा था। इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आप रजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब मार्केट ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा दिक्कत कहाँ पर आएगी मार्केट के लिए, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं छोटी सी, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बहुत दूर है, अभी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, ग्रीन, कि भाई ये थोड़ा दिक्कत ला सकता है बाद में। तो अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभी मार्केट बुलिश ही है, नीचे इधर और अभी ट्रेड नहीं बन सकती, मार्केट अभी ऊपर ही है। ठीक है, वीक के चार्ट पे देख के अब डे का चार्ट देख लेंगे हम। ठीक है, डे का चार्ट देखेंगे अब हम। यहाँ पर डे का चार्ट लगा लिया हमने। अब हमको दिखाई दे रहा है डे के चार्ट पे कि 2 वीक तो मार्केट ऊपर जा रहा है, पर अभी थोड़ी सी करेक्शन मिल रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ी सी करेक्शन मिल रही है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के लिए कर रहा है। तो इसके लिए अब सपोर्ट क्या बन जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिलीट, कि थोड़ा सा बड़ा सा यहाँ पर क्लोन। जब मार्केट आएगा तो इसके लिए सपोर्ट क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि जब भी मार्केट यहाँ पर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है, जब यहाँ पर ऊपर गया तो यहाँ पर इंटरडे के अंदर थोड़ी सी वीक बना के वापस नीचे आया था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वीक, तो इंटरडे के अंदर यहाँ पर भी नीचे थोड़ा सा आया था, इसकी वो क्लोजिंग नहीं दे पाई थी, फिर गैप अप ओपन हुआ। तो ये है, तो अब जब भी मार्केट नीचे आएगा तो अब इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर के लिए कर सकता है। तो हमने इधर लगा रखा है। ठीक है, डे के चार्ट पे आपने यहाँ पर अच्छा दिख गया होगा। अब तो आप क्या करेंगे, इधर इधर देख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया, और हम देखेंगे, हमने यहाँ पर देख लिया। अब 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे हम, 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। यहाँ पर देख सकते हो कि अब आपको यहाँ पर लगाने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको 15 मिनट के चार्ट पे देख के लगाने, क्योंकि हम इंटरडे में हम इसके हेल्पिंग कर लेते, कभी कभार थोड़ी सी आधे घंटे के लिए बैठ जाए, 30 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, 1 घंटे के लिए बैठ जाते हैं, 2 घंटे के लिए बैठ जाते हैं। तो अब वैसे ट्रेड कर रहे हैं कि भाई एक दिन के अंदर अंदर हमारा प्रॉफिट बन के आए। ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर हमको अब निकलना है। तो अब हम ब्लू लाइन के साथ देखो, ये तो कि थोड़ा सा लॉन्ग के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कि मान लिया क्या था, यहाँ से ऊपर जाता है ना तो कहीं पर रुकावट नहीं लेगा, कहीं पर रुकावट नहीं लेगा, पर कहाँ पर रुकावट ले सकता है, यहाँ पर ले लेगा रुकावट। ठीक है, और जब नीचे की तरफ आएगी तो कहीं पर रुकावट नहीं लेगा, यहाँ पर रुकावट नहीं लेगा, कहीं पर रुकावट नहीं लेगा, बोलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमको यहाँ से निकलना ही है, चाहे इंटरडे के अंदर अंदर कितना ही भाग जाए, हमको फिर यहाँ से निकलना है। जो सा ये है, यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमने ये लॉन्ग चार्ट पे देखा है कि इंटरडे के अंदर अंदर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब देखना है हमको जो ये चार्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो रेंज के अंदर ओपन हुआ ना याला, ये तो रेंज के अंदर ओपन हो रखा है, तो इसका हाई तो कुछ है नहीं, है ना, इसका हाई तो कुछ हो नहीं, हाई हमारा पिछला है। तो अब देखेंगे हम जो हमारा हाई है, क्योंकि ये तो अब 2 दिन का चार्ट एक ही चार्ट बन चुका है। ठीक है, क्योंकि एक गैप ओपन होता है, यहाँ पर होता तो ये अलग चार्ट हो जाता, पर ये सेम चार्ट है। ठीक है, इसको एक ही में मानेंगे हम इसको चार्ट। तो अब हम इसका हाई पकड़ लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाई के ऊपर एक ये लगा देंगे, इसका कलर हम चेंज कर देंगे, आसमानी कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं, और इसका जो लो होगा, लो के इधर भी कर देते हैं हम, लो के इधर। अब रुको, क्लोन कर देते पहले, क्लोन। ठीक है, क्लोन के बाद तो इसका लो है, अब इसका लो पकड़ लेते हैं। क्या हमने इसका लो पकड़ा तो बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। देखो इसका लो हमने पकड़ा तो बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है कि भाई यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से भी ऊपर गया मार्केट, यहाँ से भी ऊपर गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख क्या होगा कि देखो, जब भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ पर वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से
हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है नीचे की तरफ। यहाँ से क्या होगा, वापस ऊपर जा सकता है, नीचे आएगा वापस ऊपर जा सकता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि ये रेंज है पर आ सकता है, पर इधर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगने हमारे शुरू हो चुके हैं। अब थोड़े से और पास के अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर हमको कुछ दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्लोन लगाएंगे, तो अब यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि एक यहाँ पर भी ठीक है। देखो यहाँ से अच्छे खासे बायर्स आए थे, एक बार जब आए थे ना मार्केट के अंदर, तो नीचे आए तो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे बायर्स आए थे। तो आपको यहाँ पर दिख ही गया है। अब देख लेते हैं अब कहीं पर कुछ अच्छा दिखाई दे। एक दिन के अंदर कितना कर जाएगा, इतना कर जाएगा, है ना। तो अब हम थोड़ा सा और लगा लेते हैं, यहाँ पर एक लग जाएगा, तो यहाँ पर एक लगा लेते हैं क्लोन नीचे की तरफ। अब मैक्सिमम ये है कि मार्केट अब यहाँ तक ही आ सकती है, मैक्सिमम 2-3 दिन के अंदर अंदर, कि गैप डाउन में, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है यहाँ पर तो भी यहाँ तक ही आ सकती है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ऊपर के लिए पीछे देखिए, पीछे डाटा हमको कुछ मिल नहीं रहा देखने के लिए। ठीक है, पीछे हमको कुछ डाटा मिल नहीं रहा, तो फिर मैंने आपको एक और चीज़ बता रखी है कि अगर पीछे का डाटा हमको दिखाई नहीं दे तो हम क्या देखते हैं, हम राउंड लेवल देखते हैं। राउंड लेवल होते हैं जो उनसे 25,000, 25,600, 25,000 हो गई, 25,600 हो गई, 25,200 हो गई, 25,100 हो गया। ऐसे जो भी 5 वाले लेवल है, 5 वाले लेवल है और 0 वाले लेवल है, तो हम उनको उठा लेते हैं। 25,400, 25,500 और 26,600, 25,000 है, 25,600, तो हम इनको पकड़ लेते हैं। तो अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस बन सकता है, यहाँ पर क्लोन लेंगे हम। क्लोन यहाँ पर लिया हमने और यहाँ पर ये रहा। ठीक है, 25,600 और 25,550, 25,550 फर्क नहीं करेगा। ठीक है, 25,500 करता है बाकी, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो ये हो चुका है, और उससे पहले हमको पहले ही रजिस्टेंस मिल चुका है, तो इसका भी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि पास में ही है ना। तो 25,500 इतना पास में ही है, तो ये 50 पॉइंट ही रेंज है बस, तो इतना नहीं करेंगे हम, 100 पॉइंट ही रेंज पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लिया हमने, अब यहाँ पर रजिस्टेंस लग चुके हैं हमारे। अब मार्केट तो ज़्यादा बढ़ती नहीं, एक दिन के अंदर अंदर देखो कहाँ से कितना आ चुका है यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लें, थोड़ा सा बीच में भी, कि यहाँ पर क्लोन कि कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी एक इसको मान लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, यहाँ पर लगाएंगे हम ब्लू, डीप ब्लू, है ना, ब्लू लगा दिया हमने इधर। अब ठीक है, यहाँ पर कलर अब आपको दिख रहा होगा, ग्रीन वाली लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो सी ये वाली लाइन है, ये वाली, इनको हम दे सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो अब देखो अब कहाँ पर ओपन होती है, अगर पहले देखो रेंज का बताऊंगा, फिर गैप डाउन का बताऊंगा, फिर गैप अप का बता दूंगा। ठीक है, अगर रेंज के अंदर अगर यहाँ पर ओपन होती है, इस रेंज के अंदर कहीं पर भी, तो ट्रेंड किस साइड का है, अप साइड का चल रहा है अभी। तो अगर नीचे की तरफ आती है तो आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ हमको ट्रेड लेनी है। अगर यहाँ पर ओपन होती है तो हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते, इसके लिए डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं ले सकते। डायरेक्ट ट्रेड जब बनती है जब इधर मूवमेंट मिल चुकी होती है, देखो यहाँ मूवमेंट मिली तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बन सकती थी, पर यहाँ जब लास्ट के समय टाइम स्पेंड कराए तो फिर से इधर टाइम स्पेंड कर सकती है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। तो जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट करा, यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट रहेगा। आपको यहाँ पर भी दिखता है ना कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो हमको निकल जाना है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, यहाँ ब्रेकआउट करे तो हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ आती है तो हमको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है, पर ब्रेकआउट होनी चाहिए, डायरेक्ट ट्रेड नहीं बनती है। अगर यहाँ पर ओपन होती है, आपको अब देखना है कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रही है, पहली 5 मिनट के अंदर ग्रीन बन गई या रेड बन गई वो मैटर नहीं करता। टाइम स्पेंड कर दिया तो मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि लास्ट डे की मार्केट गैप अप ओपन हुई थी फिर नीचे आई थी, तो सेम चार्ट नहीं बनाएगा। नेक्स्ट डे क्या चार्ट बना सकता है कि मार्केट ऊपर हो फिर ऊपर जाए फिर आए नीचे, इधर क्या फिर डायरेक्ट नीचे आ रखा है ना यहाँ पर, क्योंकि ये दो चार्ट है ना, तो दो चार्ट को हम एक ही मान चल रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे आ रखे डायरेक्ट, और यहाँ पर रेंज में ओपन हुई थी, यहाँ पर गैप ओपन हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, यहाँ पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा।
ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मार्केट कैसा क्या करेगा। यहाँ पर ओपन होती है, अगर इस लाइन के अंदर यहाँ के आसपास ओपन होती है तो हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि नीचे के लिए थोड़ी सी दिक्कत ला सकती है मार्केट, पर ऊपर की तरफ थोड़ी दिक्कत कम लेके आएगी। पर ऊपर की तरफ भी हमको ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड हम जब लेंगे जब इसके ऊपर मार्केट पहुंच जाएगी। देखो यहाँ पर ओपन होती तो यहाँ ब्रेकआउट करा, यहाँ से ट्रेड मिल जाएगी, पर यहाँ पर ओपन होती तो किस साइड ब्रेकआउट करेगी मालूम नहीं चलती। ठीक है, फिर यहाँ पर जाती है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, यहाँ पर ब्रेकआउट करा तो टारगेट फिर हमारे बन सकते हैं थोड़े से बड़े। फिर आपको राउंड लेवल अपने टारगेट बना के चलना। जो मैक्सिमम 100 पॉइंट ही कैप्चर करा करो, ठीक है, 100 पॉइंट आपके बन जाते हैं, 100 पॉइंट तो निकल जाया करो, इससे ज़्यादा आप कमी उम्मीद करो। एक बार मार्केट 100 पॉइंट ही देता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट पकड़ लो, सेंसेक्स के अंदर 250-300 पॉइंट पकड़ लो। ठीक है, तो एक बार के अंदर अंदर आपको इतने पॉइंट मिल सकते हैं, तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है। और बड़ा गैप ओपन होता है तो हम ट्रेड नहीं देखेंगे, यहाँ पर ओपन हो गया तो हम ट्रेड नहीं देखेंगे। जब रेंज बनेगी ब्रेकआउट करेगी फिर उस साइड हम ट्रेड देखेंगे। वैसे ही अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है नीचे, ठीक है, यहाँ पे आसपास, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर ले सकते हैं पर यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर देखेंगे मार्केट कैसा करेगा, रेंज बनेगी फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है, रेंज का हो चुका है, ऊपर का हो चुका है। अब यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर देगी मार्केट। ठीक है, यहाँ पर रेंज बना देगी, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती हमारी बिल्कुल भी। ट्रेड बनेगी कहाँ पर, ट्रेड बनेगी यहाँ पर होगा। पहले के अंदर ग्रीन बन चुकी है, ठीक है, उसके आई के वो ब्रेक करती है 5 मिनट के अंदर। ठीक है, 5 मिनट के अंदर पहले ग्रीन बन चुकी है, उसके आई के वो ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, आई के ऊपर गया तो हमारा टारगेट क्या बनेगा, फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा क्या, ये वाला। सेकंड टारगेट बनेगा हमारा यार, थर्ड टारगेट ये बनेगा, थर्ड तक मार्केट जाएगा नहीं, सेकंड तक ही जाएगा। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ओपन होता है, अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर रेंज बता दे कि यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस साइड हम ट्रेड कम लेंगे, ठीक है, इस साइड हम ऊपर के लिए तो बिल्कुल ले नहीं सकते ट्रेड, पर नीचे के लिए थोड़ी सी बन सकती है। तो पहली बात तो आप इधर अवॉइड करना। और सेकंड बात, आप ऊपर की तरफ नहीं बन सकते। यहाँ पर ट्रेड हो गया, अप डाउन ओपन हो चुका है यहाँ पर और यहाँ से नीचे की तरफ बन सकती है। पूरा टारगेट आपका ये बन सकता है अगर पहले के अंदर रेड बनती है और उसके नीचे ब्रेकआउट करती है 5 मिनट के अंदर। ठीक है, 15 मिनट के नहीं, 5 मिनट के अंदर, तो आप दे सकते हो। और 5 मिनट का चार्ट भी ऐसे ही वर्क करेगा। 5 मिनट का चार्ट दे सकते हो आप कि 5 मिनट का चार्ट भी ऐसे ही है, डिट्टो सेम टू सेम। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हो तो आपको थोड़े कम पॉइंट कवर करने, ठीक है, जितना बड़ा आप चार्ट देखोगे आपको उतने ज़्यादा आपको पॉइंट कवर करने होते हैं। ठीक है, 5 मिनट पे आपको कम करने होते हैं 50-70 पॉइंट, 15 मिनट के पे 100-150 पॉइंट, और 1 मिनट के पे आपको 25 से लेके 50 पॉइंट कवर करने होते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना छोटा आप चार्ट देखोगे उतनी तेज तक मार्केट दिखाई देगा कि भाई ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस भी उसमें छोटा होगा और टारगेट भी आपका छोटा होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि कैसा क्या है। आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए 5 मिनट का चार्ट। जो चार्ट तो सारे बढ़िया होते हैं, पर कौन सा चार्ट देखना चाहिए आप देखो। इंटरडे के लिए आप वर्क कर रहे हो, इंटरडे के लिए पहले तो आप डे का चार्ट देख लो कैसा क्या चल रहा है, फिर आप 15 मिनट का चार्ट देखो, फिर आप 5 मिनट का चार्ट देखो। 1 मिनट के चार्ट पे हम स्कैल्पिंग करते थे, 1 मिनट का चार्ट आप कम देखा करो। 1 मिनट का चार्ट एग्जिट के लिए प्लान कर सकते हैं और स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, आपने कोई सी ट्रेड ले ली है, ठीक है, ट्रेड आपने कोई सी ले लिया, अब मेरे को एग्जिट करनी है तो अब मैं 1 मिनट का चार्ट देखता, क्योंकि मेरे को तो मालूम है कैसा क्या वर्क होता है 1 मिनट चार्ट है, पर आपको नहीं मालूम कैसा क्या वर्क होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट का चार्ट ही देखना है। 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड लो और 5 मिनट का चार्ट आप देखो। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट आप देखो तो हल्का प्रॉफिट बन सकता है। जरूरी नहीं है प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट बन सकता है। आप मेरी वीडियोस देख लेना कि मैं कैसे प्रॉफिट बनाता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से लॉजिक लगा के तभी प्रॉफिट बनेगा। तो आप यहाँ पर क्लियर कर देख सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख ही लिया 15 मिनट के चार्ट पे तो ये क्लियर कट दिखाई दे रहा था। अब इस पर क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ से इतनी रेंज है, देखो यहाँ से लेके जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ना, यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये रेंज है। तो यहाँ से भी नीचे आ सकती है, यहाँ से भी नीचे आ सकती है। यहाँ पर गए, यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि नीचे आ रही तो हमको यहाँ पर एग्जिट हो जाना। अगर ऊपर गया, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हमको एग्जिट हो जाना है। एक बार में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से चीरते हुए सीधा ऊपर चले जाए, नहीं, आपको उम्मीद कम रखनी होती है। जैसे ही आपको मोमेंटम मिल जाता है, जैसा कि येलो मोमेंटम मिला आपको निकलना था, येलो मोमेंटम मिला निकलना था, वैसे ही येलो मोमेंटम मिलता तो आपको निकलना है। ऐसा निकलना कि हम वेट कर रहे हैं, इसको ब्रेकआउट कर दिया हम वेट कर रहे हैं, नहीं भाई यहाँ से पलट जाती है फिर मार्केट। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर पलटेगी भी नहीं और टाइम स्पेंड कर दी तब भी आपका लॉस होने लगता है।
ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। निफ्टी का चार्ट मैंने इसे बता दिया, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बता दूँगा और निफ्टी का चार्ट आपको बता ही दिया है मंडे के लिए। और आज की डेट कितनी है? आज की डेट है 20 सितंबर। 20 सितंबर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।